एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप जिसके पास अपनी खुद की मिलिट्री, खुद की नेवी और एक टाइम पे अपना खुद का एयरफोर्स था, एक टाइम पे इतनी पावरफुल हो गई कि एक पूरे देश पे कब्जा कर सकती थी और इसके इतने कनेक्शन हो गए थे कि इसने एक देश के पीएम की हत्या करा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ LTTE की, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। एक टाइम पे इतनी पावरफुल हो गई कि श्रीलंका जैसे देश पे कब्जा कर सकती थी और जिस देश के पीएम की इसने हत्या करवाई और कोई नहीं, हमारे देश के पीएम श्री राजीव गांधी जी थे। लेकिन इतनी पावरफुल हुई कैसे, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। 1980s का टाइम था, श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी तमिल्स और सिन्हालास के बीच में। तमिल्स माइनॉरिटी में थे तो सिन्हाला ने उन पे अत्याचार करे। तमिल ने डिसाइड करा अब और नहीं सहेंगे, उन्होंने कहा हम अपना खुद का ग्रुप बनाएंगे। तो श्रीलंका में जाफना एरिया में उन्होंने अपना खुद का बेस बनाया और अपने जैसे पीड़ित लोगों को वहां पे इकट्ठा करा और ये आगे जाके इतने पावरफुल हो गए कि श्रीलंकन गवर्नमेंट खुद इनसे परेशान हो गई और हद तो तब हो गई जब रशिया इसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन रशिया क्यों सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि अमेरिका श्रीलंका में अपने एक मिलिट्री बेस खोलना चाहता था जो रशिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस टाइम तक इंडियन गवर्नमेंट और LTT में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हद तो तब हुई जब श्रीलंका में एंटी इंडिया सेंटिमेंट जाग गए। लोगों को लगा कि इंडिया गलत करे, इंडिया को कुछ करना चाहिए और वर्ल्ड से भी यही प्रेशर आ रहा था कि इंडिया को कुछ करना चाहिए। तो फिर हमारे देश के पीएम ने ऑपरेशन पावर चलाया जिसमें हमारे देश के मिलिटेंट श्रीलंका गए और LTT के टेररिस्ट ग्रुप से फाइट करी। इससे LTT बहुत नाराज हुआ, वो बहुत गुस्से में आया कि इंडिया ने हमारे साथ ऐसा क्यों करा। उसने बदला लेने की ठानी और ये करके भी दिखाया। जब तमिलनाडु में राजीव गांधी जी का भाषण चल रहा था तब LTT ने ह्यूमन बॉम्ब बना के भेजे 2 औरतों को पैर छूने के लिए राजीव गांधी जी के, तभी वो ह्यूमन बॉम्ब फट गया और राजीव गांधी जी के चीथड़े उड़ गए और ये बहुत दुखद दुर्घटना थी।